नाज़रीन, कश्मीर लाइव में खुश आमदीद। आपका खबर लद्दाख से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के हालिया डिसीजन के बाद वहां की यूनियन टेरिटरी की इंतज़ामिया ने पुराने इलेक्शन का जो शेड्यूल उन्होंने दिया था, जिसके हिसाब से सितंबर 10 को LHDC कारगिल का इलेक्शन होना था, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जो 2 दिन पहले आया। अब जो नया नोटिफिकेशन इशू किया गया है, उसके हिसाब से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगी सितंबर 9 से 16 तक रहेंगी। उसके बाद उन नॉमिनेशन का स्क्रूटनी होगा सितंबर 18 को, पोलिंग होगी अक्टूबर 4 को, और ये पूरा प्रोसेस अक्टूबर 8 को हो जाएगा। इसका मतलब है जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल का जो 5वां इलेक्शन है, वो जो नई टीम मुंतखब होगी, इलेक्ट होंगे, वो अक्टूबर 9-10 को उनकी हलफ बर्दारी होगी। अब मामला ये है कि इसमें लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को ये नोटिफिकेशन कैंसिल क्यों करना पड़ा और नया नोटिफिकेशन इशू क्यों करना पड़ा। इसकी बुनियाद जुलाई 26 को पड़ी, जब लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए उनके इलेक्शन सिंबल्स के मुतल्लिक फ़ैसला लिया। तो उस फैसले में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, उनको कहा गया कि वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो उस रीजन में रिकॉग्नाइज नहीं है। और ये कहा गया कि इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1966 के हिसाब से था, वो सिर्फ लोकसभा के लिए है और असेंबली के लिए है, और लोकल बॉडी पोल्स के लिए वो तस्वुर नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को कहा गया कि वो जो बाकी इंडिपेंडेंट हैं उनके हिसाब से और उनकी तरह अपने अपने इलेक्शन सिंबल्स ले लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस चूँकि हल इनका सिंबल है 1939 से, मतलब 20 साल के आसपास उनकी एक सेंचुरी हो जाएगी, तो तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल हल रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में चले गए वो, और अगस्त 10 को जस्टिस सिंधु शर्मा, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, उन्होंने उनके एतराज़ात तस्लीम करके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना जो उनका तारीखी सिंबल है फ्लैग, तो उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जो लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की डिवीज़न बेंच में, हाई कोर्ट के। तो डिवीज़न बेंच ने अगस्त 14 को, डिवीज़न बेंच में उस वक्त थे चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस चौधरी साहब, तो उन्होंने अगस्त 14 को सिंगल जज का फैसला अपहोल्ड किया और लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना इलेक्टोरल सिंबल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये लॉफुल है। लेकिन लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर बस नहीं किया। उसके बाद वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सितंबर 6 को सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच, जिसमें जस्टिस करमनाथ थे और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह थे, उन्होंने हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का फैसला अपहोल्ड किया और लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि वो नोटिफिकेशन कैंसिल करे, नया नोटिफिकेशन इशू करे और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना इलेक्टोरल सिंबल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला ये भी दिया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस हवाले से ज़्यादती हुई है, तो इसकी बुनियाद पर लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया। और इस फैसले के बाद जो सितंबर 6 को आ गया, कल इसकी कापियाँ मैसर हो गई, तो कल रात को ही लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि हम नया नोटिफिकेशन इशू करेंगे और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अपने जो उनका इलेक्टोरल सिंबल है उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख जो कि 2 ज़िले हैं, कारगिल और लेह, यहाँ ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं। पहले 96 से 97 से लेह की हिल डेवलपमेंट काउंसिल काम कर रही है, उसके बाद 2003 से कारगिल की हिल डेवलपमेंट काउंसिल काम कर रही है। जो कारगिल की हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये 30 मेंबरी काउंसिल है। इसमें से 26 मेंबर इलेक्ट होते हैं डायरेक्ट और 4 नॉमिनेट होते हैं। लेकिन ये 4 लोग जिनको एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनेट करती है, इनके भी वोटिंग राइट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि कारगिल की LHDC में जिस पार्टी के पास 16 वोट होंगे, 16 मेंबर होंगे, वही इसकी सरबराही कर सकता है, वही इसको चलाता है। अगर हम पिछले इलेक्शन की बात कर लें 2018 की, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 10 सीटें थी,
कांग्रेस के साथ पास 8 थी, पीडीपी के पास 2 थी, बीजेपी के पास 1 थी और 5 इंडिपेंडेंट थे. ये तो इलेक्टेड की बात है. तो इसकी बुनियाद पर इनिशियली ऐसा रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साझेदारी से LHDC चलती रही, लेकिन बाद में कांग्रेस थोड़ी अलहदा हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिपेंडेंस को अपने साथ मिला के जो LHDC करगिल है पिछले 5 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इसका काम चला रही है. और अब की बार जो सिचुएशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि वो दोनों पार्टियां मिल के इलेक्शन के बाद LHDC चलाएंगे. ये तो फैसले पहले हुए हैं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन अब इलेक्शन के बाद ये पता चलेगा कि किसके यहाँ कितने वोट्स मिलेंगे, कितनी सीट्स मिलेंगी. नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल में 17 सीट्स पर लड़ने की जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, 17 सीट्स पर वो लड़ेंगे. अब देखते हैं कि क्या रवैया रहेगा. लेकिन सबसे बड़ा मामला जो इस पूरे एपिसोड में ये रहा कि जो लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़बरदस्त कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना इलेक्टोरल सिंबल इस्तेमाल ना करे, और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने कई दिन से वो इस पर रिस्पांस दे रहे हैं. आज भी उमर अब्दुल्ला ने इस बारे में बात की. आप उनकी जो मीडिया से उनकी जो गुफ्तगू रही आप वो देख लीजिए. We had to wage such a battle for what was our right as a political party. Election guidelines are very clear about the allocation of symbols. Clearly, the administration in Ladakh had a very biased agenda, which is why they went all the way to the Supreme Court to deny us our right. But if you read the verdict, particularly the detailed judgment that came, it has been absolutely scathing about the conduct of the Ladakh administration, and the fact that the court saw fit to impose a sum of 1 lakh rupees of costs on the Ladakh administration is in itself an indication of how seriously the court viewed the conduct of the Ladakh government. We are pleased that the order was issued late last night. We have now been allotted our symbol. The fresh date sheet for the elections has been issued. Our candidates will file their nominations between now and the 16th, and we look forward to receiving the support of the people of Kargil in this election.